जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दीर्घ संधि बताया था, आज मैं आप लोगों को गुण संधि बताऊंगा कि गुण संधि क्या है। तो गुण संधि की परिभाषा देख लेते हैं। गुण संधि में क्या है? गुण संधि यदि अ और आ के बाद ई और बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे अर्थात अ और आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए हो जाता है। अगर उ या बड़ा उ आता है अ या आ के बाद तो उसका ओ हो जाता है। और अगर ऋषि आता है, री आता है तो इसका अर हो जाता है। जैसे अगर हम जोड़ते हैं, जैसे अ प्लस अगर ई मिलाएं तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अ या बड़ी ई मिलाएगा तो बड़ी ई। जैसे अ या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र, अगर हम जानते हैं कि पहले शब्द का जो होता है अंतिम शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ये दोनों जुड़ते हैं। अगर हम इन दोनों को अगर जोड़े, हम इसको और इन दोनों को, तो यही संधि होती है। तो नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? न र है, यहाँ पर अ की मात्रा है तो अ और प्लस इंद्र ये छोटी ई, तो नर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा नरेंद्र, ए की मात्रा हो जाएगा। जैसे सुर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? सुर प्लस इंद्र, ऐसे हो जाएगा सुरेंद्र। अगर पुष्प प्लस इंद्र इसी प्रकार हो जाएगा पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र इसी प्रकार हो जाएगा सत्येंद्र। अब देखिए जैसे नर प्लस बड़ी ईस, इसमें र में अ है तो अ प्लस बड़ी ई मिलकर ए हो जाएगा। तो नर प्लस ईस, ये भी क्या हो जाएगा? नरेश। मतलब र में इसमें ए की मात्रा आ जाएगी। परम प्लस ईश्वर, तो इसमें म पे ए की मात्रा हो जाएगा और ई समाप्त हो जाएगा। तो परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर, परमेश्वर। और सोम प्लस ईश क्या हो जाएगा? सुमेश। और कमल प्लस ईश क्या हो जाएगा? कमलेश। जैसे हम अगला उदाहरण देखते हैं, रमा प्लस इंद्र। रमा, इसमें म में आ की मात्रा है तो आ और प्लस इंद्र में ई है तो क्या होगा? आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया है कि अ आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये गुण संधि की पहचान है। तो रमा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? र और फिर म है तो इस पे ए की मात्रा, मतलब ए की मात्रा फिर इंद्र, तो क्या हो जाएगा? रमा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? रमेंद्र। ऐसे महा प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? म प्लस जो ये ह है, ह पे आ और ई मिलके ए हो जाएगा तो ए की मात्रा हो जाएगा। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। और ऐसे यथा प्लस इष्ट क्या हो जाएगा? यह फिर था का हो जाएगा ए की मात्रा, यथेष्ट। ऐसे ही राजा प्लस इंद्र तो रा, फिर जा में जो जा प्लस ये है ई की मात्रा है तो ए हो जाएगा। तो ज पे ए की मात्रा राजेंद्र, तो राजा प्लस इंद्र क्या होगा? राजेंद्र हो जाएगा। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। ऐसे ही अगर हम इसमें ये देखें, महा प्लस ईस में बड़ी ई की मात्रा है तो आ की मात्रा, महा में आ की मात्रा छिपी हुई है प्लस ये बड़ी ई, आ और ई मिलके भी ए ही होगा। जैसे हमने बताया ना, आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें महा प्लस ईस, तो म फिर ह पे ए की मात्रा फिर स, ये दोनों मात्राएं होती है ये समाप्त हो जाती है, ये बदल जाती है ए की मात्रा में, तो ये ई क्या है? समाप्त हो जाएगा। जैसे उमा प्लस ईस तो क्या हो जाएगा? उमेश। और राका प्लस ईस क्या हो जाएगा? राकेश। और अगर रमा प्लस ईस क्या हो जाएगा? रमेश। इसी प्रकार अगर हम देखें तो वीर प्लस उचित, वीर इसमें अ की मात्रा है, इसमें उ है, तो यहाँ हमने देखा है अ या आ के बाद अगर उ या बड़ा हुआ है तो उसका हो जाता है क्रमशः ओ हो जाता है। तो अगर हम अ आया हुआ है प्लस उ, इसका हो जाता है ओ की मात्रा। ये अ या उ, जब अ प्लस उ होता है तो उसका ओ की मात्रा हो जाता है। तो वीर प्लस उचित क्या हो जाएगा? वी और र पे ओ की मात्रा रो, फिर चित, वीरोचित। ऐसे हो जाएगा मानव प्लस उचित क्या हो जाएगा? मानव पे ओ की मात्रा मानवो, फिर चित, मानवो चित। इसी प्रकार पर प्लस उपकार, अब इसमें अ है और इसमें उ है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो प फिर र
फिर र पे ओ की मात्रा रो, फिर पकार, तो क्या हो जाएगा? पर उपकार हो जाएगा, परोपकार। ऐसे ही हित प्लस उपदेश क्या हो जाएगा? ही, त पे ओ की मात्रा हितोपदेश, हितोपदेश। वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित, मानव प्लस उचित बराबर मानवोचित, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, और हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको पूछ दे वीरोचित में कौन सी संधि है, मनोचित में कौन सी संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है, हितोपदेश में कौन सी संधि है, तो पहचान के लिए हमने बताया है ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, या फिर अर होगा। तो इसमें ओ देखिए, वीरोचित में ओ की मात्रा है, मानवोचित में ओ की मात्रा है, परोपकार में ओ की मात्रा और हितोपदेश में ओ की मात्रा है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? गुण संधि हो जाएंगे। ये गुण संधि पहचानने का तरीका है। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ दूसरी तरफ देखें, सूर्य प्लस ऊर्जा। अब यहाँ पे हमने बताया है कि या ऊ या बड़ा हुआ है, तो जैसे अगर हम ये सूर्य में अ हो गया और प्लस ये बड़ा हु, ये भी दोनों मिलकर ये हो जाते हैं ओ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे सूर्य, अब यह पे ओ की मात्रा है, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा हो जाएगा। नव प्लस ऊढ़ा तो क्या हो जाएगा? नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। जल प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? जलोर्मी। ऐसे ही समुद्र प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? समुद्रर्मी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें, महा प्लस उदय क्या हो जाएगा? ये आ की मात्रा प्लस उ की मात्रा, ये भी ओ की मात्रा ही होगा। आ प्लस उ मिलकर भी ओ होता है, तो क्या हो जाएगा? महोदय, महोदय। ऐसे महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? हा पे ओ की मात्रा हो सव, क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। ऐसे ही महा प्लस उदधि का हो जाएगा? महोदधि। ऐसे ही गंगा प्लस उदक क्या हो जाएगा? गंगोदक, गंगोदक। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, सेम ये भी है। अगर हम आ रहा है प्लस बड़ा ऊ आ रहा है, तो भी उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। हमने यहाँ बताया है, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद, अगर अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है, तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसी प्रकार दया प्लस उर्मी, तो द या पे ओ की मात्रा प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? दया प्लस उर्मी होगा दयोर्मी। ऐसे महा प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? महोर्जा। इसी प्रकार महा प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? महोर्मी। और इसी प्रकार महा प्लस उष्मा क्या हो जाएगा? महोष्मा, महोष्मा। अब जैसे हमने ये बताया हुआ डेफिनेशन में कि अ या आ के बाद अगर री आता है, अ या आ के बाद अगर री आता है, तो उसका क्या हो जाता है? अर हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, इसमें देव में व में अ है, व में क्या है? अ है। देव अ हो गया और ये री है, री की मात्रा, तो देव ऋषि में क्या हो जाएगा? देवर्षि, ये अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दे व अर वर्षि, दे हो गया वर, मतलब ये जो र है उड़न, आधा र अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना। अगर हम सा लिख देंगे तो ये उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो देवर्षि क्या हो जाएगा? देवर्षि। ऐसे ही अगर सप्त प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्तर्षि, सप्तर्षि हो जाएगा। ऐसे ही अगर राज प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राजर्षि। ऐसे ही इसमें सभी में अर आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसी में सभी अर आ रहा है, इसमें भी अर आ रहा है, इसमें भी अर आ रहा है, और इसमें भी अर आ रहा है। अर मतलब राज प्लस ऋषि राजर्षि न, राज ऋषि राजर्षि, राज प्लस ऋषि क्या है? राजर्षि। ऐसे ब्रह्म प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ये महा प्लस ऋषि, ये आ है प्लस ई है,
री है, आ है प्लस री है, फिर भी क्या हो जाएगा, ये अर होगा। तो क्या हो जाएगा, म और ये हा का अ हो जाएगा। अर में मतलब अ की मात्रा हो जाएगा, तो हा का ये ह हो जाएगा। महर और आधा र फिर सी, महर्षि, मतलब आधा र का मतलब उड़ंत वाला र हो जाएगा, महर्षि। इसमें भी क्या है, अर की मात्रा है। इस प्रकार आज गुण संधि समाप्त होता है। कल हम पढ़ाएंगे वृद्धि संधि।